प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6th क्लास का जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है मैप्स। आज हम मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम ज़मीन के बारे में स्टडी करते हैं तो दो चीज़ें इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक मैप और दूसरा ग्लोब और मैप ये हमें बहुत हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में ज़मीन के बारे में। तो ग्लोब जो होता है, ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो होता है ये इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और ग्लोब हमारे लिए तभी फ़ायदेमंद है। ग्लोब कैन बी यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। जब हम पूरी ज़मीन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, पूरी ज़मीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस सूरत में ग्लोब हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही यूज़फुल है। लेकिन जब हम किसी ख़ास ज़मीन के किसी ख़ास हिस्से के बारे में, किसी ख़ास कंट्री के बारे में, किसी स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट, टाउन या विलेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस सूरत में हमें मैप ही हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि मैप उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैप जो होता है, ये मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale। मैप जो होता है, मैप छोटे छोटे मैप भी बनाए जाते हैं, बड़े मैप भी होते हैं जो पूरी दुनिया को दिखाते हैं, और उसके बाद कुछ मैप ऐसे होते हैं जो सिर्फ ख़ास किसी कंट्री को दिखाएंगे, उसकी बाउंड्रीज़ को दिखाएंगे, उसकी सिटीज़ को दिखाएंगे, उसके शहरों को दिखाएंगे, इसी तरीके से विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह को दिखाएंगे। या इसी तरीके से कोई स्टेट का मैप होगा तो वो सिर्फ स्टेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से कोई डिस्ट्रिक्ट का मैप होगा, किसी टाउन या किसी पर्टिकुलर विलेज का मैप होगा तो वो हमें उसी विलेज और टाउन के बारे में या सिटी के बारे में ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिसके मुतल्लिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैप जो होता है ये ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्लोब से, क्योंकि ग्लोब जो होता है वो पूरी ज़मीन का एक ही ग्लोब बनता है। ग्लोब पे पूरी दुनिया को दिखाया जाता है, जबकि मैप जो होता है ये छोटे बड़े भी होते हैं। मैप किसी ख़ास देश का भी हो सकता है, कंटिनेंट का भी हो सकता है, लेकिन ग्लोब कंटिनेंट का या किसी भी ख़ास कंट्री का नहीं होता, वो पूरी दुनिया का होता है। तो जब हमें पूरी दुनिया की जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे लिए वो ग्लोब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट व्हेन वी स्टडी अबाउट अ पर्टिकुलर कंट्री और अ स्टेट, तो उस सूरत में हमारे लिए मैप ही ज़्यादा हेल्पफुल है, यूज़फुल है। मैप जो होते हैं ये यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे लिए डिफरेंट वेरियस पर्पसेस के लिए। देखिए, मैप जो होता है ये किसी ख़ास एरिया का बनाया जाता है, उसमें उसी एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती हैं और उसके बारे में फ्यू फैक्ट्स होते हैं। कुछ मैप ऐसे होते हैं जो इतनी बड़े मैप होते हैं कि जो एक बड़ी किताब के बराबर इंफॉर्मेशन अपने अंदर समाये होते हैं। तो इसी तरीके से जब हम बहुत सारे मैप्स को इकट्ठा करते हैं तो उसकी एक किताब बनाते हैं। मैपों की किताब को हम एटलस भी कहते हैं। एटलस ऐसी किताब को कहते हैं जिसमें मैप ही होते हैं, जो मैपों की है बुक, जिसमें मैप ही हों, मैपों नक्शों की किताब को हम एटलस भी कहते हैं। तो मैप जो होते हैं, मैप हमें प्रोवाइड करते हैं। मैप्स प्रोवाइड अस मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। मैप जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मैप होते हैं। जैसे हमारे पास है फिज़िकल मैप। देखिए, फ़िज़िकल वो मैप होता है, फ़िज़िकल मैप्स वो मैप्स होते हैं जो हमें ज़मीन के नेचुरल फीचर्स के बारे में दिखाएं, जो हमें ज़मीन के नेचुरल फीचर्स दिखाएं। जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेटास हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस वगैरह। तो इस किस्म के मैप को हम फिज़िकल मैप कहते हैं या रिलीफ मैप भी कह सकते हैं। तो फिज़िकल मैप हम उस मैप को कहते हैं जो हमें ज़मीन के नेचुरल फीचर्स को दिखाए, हम उसे फिज़िकल मैप कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से मैप की दूसरी किस्म होती है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप ये वो मैप होते हैं जो हमें सिटीज़, टाउन्स या विलेजेस वगैरह दिखाते हैं और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ और उनकी बाउंड्रीज़ और स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड
दुनिया की मुख्तलिफ़ कंट्रीज, स्टेट्स वगैरह जो हमें दिखाते हैं विद योर बाउंड्रीज़। तो इस किस्म के मैप जो होते हैं उन्हें हम पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। उसके बाद होता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप उन मैप्स को कहा जाता है जो हमें किसी मखसूस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। किसी भी मखसूस मौजू के ऊपर हमें मालूमात फराहम करें, उन्हें हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं। जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें दें किसी ख़ास चीज़ के बारे में, जैसे रोड मैप है, तो रोड मैप जो होगा वो सिर्फ हमें रोड के बारे में ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से जो रेनफॉल मैप है, जो रेनफॉल मैप होगा वो सिर्फ बारिश के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और इसी तरीके से मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट के मैप होंगे तो हमें फॉरेस्ट के बारे में वो इंफॉर्मेशन देंगे। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ मैप होते हैं जो हमें सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के बारे में फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इस किस्म के जो मैप्स होते हैं उन्हें हम थीमेटिक मैप कहते हैं, जो हमें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम थीमेटिक मैप कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वस्सलाम फ़ी अमानिल्लाह, स्टे होम, स्टे सेफ।